कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के शीर्ष पर पहुंच सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सही रूटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर एक अविश्वसनीय मशीन है जो अद्भुत प्रदर्शन करने में सक्षम है, लेकिन किसी भी अन्य मशीन की तरह इसे नियमित रखरखाव और देखभाल की आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं। वे कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, परंतु अपने शरीर और मन को बुरी आदतों से नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि वो महत्वहीन और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जब सफलता की बात आती है तो किसी को अपनी डेली रूटीन के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। जो रूटीन आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह बेहद शक्तिशाली है। यह आपके मन, शरीर और आत्मा को एक ऐसी मशीन में बदल देगा जो चरम प्रदर्शन पर काम करती है, जिससे आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्पादकता मिलेगी। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है। ये तभी काम करता है जब आप में इसके प्रति प्रतिबद्ध होने का साहस हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला नियम, जल्दी उठें। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दिन की शुरुआत सही ढंग से करने की आवश्यकता है, और इसका मतलब है जल्दी उठना और दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होना। मैं जानता हूं कि जब मैं ऐसा कहूंगा तो लोग बहाने बनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बिस्तर में आराम करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे नहीं हैं तो आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी जागना आपके दिन की लय निर्धारित करता है। यह आपको नियंत्रण और उद्देश्य की भावना देता है और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना दिन शुरू करने में मदद करता है। जल्दी उठने वाले अधिक सक्रिय, अधिक उत्पादक होते हैं और पूरे दिन बेहतर निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। दुनिया के सफल पुरुष जल्दी उठते हैं और काम पर निकल पड़ते हैं। ये पुरुष जानते हैं कि बिस्तर में लेटना समय की बर्बादी है। वह इसे आलसी लोगों पर छोड़ देता है जिनके पास महत्वाकांक्षा की कमी है और अपने संभावित तरीके को बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसे गलत न समझें। उत्पादक होने के लिए हर किसी को सुबह 5 या 6 बजे उठने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन किसी ने भी अपने बिस्तर में सोते समय कुछ भी हासिल नहीं किया है। इसलिए कम से कम उठो और सूरज उगने के साथ जाग जाए। दूसरा नियम, केवल तभी खाना खाएं जब आपको भूख लगे। एक भूखे जानवर की तरह उपवास करना खतरनाक है, क्योंकि इससे उसके इंद्रियों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। भूख एक महाशक्ति है और आधुनिक दुनिया में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। वास्तव में लोग बिल्कुल विपरीत करते हैं। वे कुछ भी हासिल करने से पहले अपने पेट को भरा हुआ भरते हैं। एक कहावत है जो कहती है कि भरा पेट शैतान के दिमाग का मूल कारण है। ये हमेशा आलस्य और खराब प्रदर्शन का परिणाम है। मैं किसी भी आदमी को सलाह देता हूं कि जब तक वे खाने के लायक न हों तब तक उपवास करें। यह आपको बुरा लग सकता है यदि आप एक छोटे बच्चे होने के आदी हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए उस भूख का उपयोग करें। खाने से कम कुछ जरूरी काम जरूर निपटा लें। ये एक किताब पढ़ने और खाने से पहले कुछ पुशअप करने जैसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपना उपवास तोड़ने से पहले 2 घंटे का एक गहरा कार्य सत्र और एक जिम सत्र समाप्त करें। जब आप पानी या कुछ कॉफी के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं और परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी सारी भूख का उपयोग करते हैं, तो आप चौंक जाएंगे कि वास्तव में भूख कितनी शक्तिशाली है। और जब आपका शरीर भोजन को पचाने में व्यस्त नहीं होता है तो आप कितने अधिक उत्पादक और कुशल होते हैं। तीसरा नियम, शरीर में रक्त का प्रवाह। मस्तिष्क को बेहतर तरीके से काम करने के लिए आपके रक्त को बहते रहने की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुशअप, बाइक की सवारी कर रहे हैं या बस बाहर टहलने जा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप दिन भर में कई बार चलते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रक्त प्रवाह महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि रक्त और ऑक्सीजन लगातार पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, जिससे हर अंग ठीक से काम कर सकता है। ये घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। यह आपके दिमाग को तेज रखता है और यह आपके दिल को स्वस्थ रखता है। चौथा नियम, पढ़ने, ध्यान करने या विजुअलाइजेशन तकनीकों का अभ्यास आपको दिन के लिए अपने लक्ष्यों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। जब आप अपना उपवास तोड़ते हैं
तो फास्ट फूड और स्नैक्स का सेवन न करें। इसके बजाय पौष्टिक भोजन का सेवन करें। कुछ ऐसा खाएं जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। खराब पोषण सिर्फ आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि ये वास्तव में आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। आधुनिक दुनिया में लोग दिखावा करते हैं कि मानसिक और शारीरिक दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा शरीर और मन सीधे जुड़े हुए हैं और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक किए बिना आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक नहीं किया जा सकता है। 5वां नियम, योजना बनाएं और अपने अगले दिन को प्राथमिकता दें जब आपका दिन समाप्त हो रहा हो। सुनिश्चित करें कि आप अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें और सोने से पहले उन्हें लिख लें। इस तरह जब अगला दिन आता है तो आप जाग सकते हैं और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये सोचने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने ये सब योजनाबद्ध किया है। आपकी टू डू लिस्ट लंबी नहीं होनी चाहिए, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा अगले दिन के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखें। इन दोनों कार्यों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह आपके द्वारा लिखे गए 2 मुख्य कार्यों से अलग 2 घंटे तक अध्ययन करने और जिम सत्र पूरा करने जैसा कुछ हो सकता है। आप अपने अन्य कार्यों को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अन्य कार्य कम महत्वपूर्ण हैं। आपको केवल 2 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आपकी टू डू सूची में 10 चीजें लिखना भारी हो जाता है और यह अक्सर अधिक उत्पादकता के बजाय निष्क्रियता की ओर जाता है। 6वां नियम, नींद महत्वपूर्ण है और हमने जल्दी जागने पर चर्चा की है, लेकिन आपके जागने के समय से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप बिस्तर पर जाने का समय है। लोग केवल जागने के समय के बारे में बात करते हैं, लेकिन जल्दी जागना अर्थहीन है। यदि आपकी नींद की गुणवत्ता खराब है तो जागने के समय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रात को जल्दी सो जाएं। इस तरह से आप 100 गुना बेहतर महसूस करेंगे। यहाँ एक बहुत ही सरल नियम है जिसका उपयोग मैं अद्भुत नींद पाने के लिए करता हूँ। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग ना करें। इस समय का उपयोग अगले दिन के कार्यों को लिखने के लिए करें। यह आपके मस्तिष्क को सभी विकर्षणों, चिंताओं और सूचनाओं से मुक्त करता है। यह आपको जल्दी सोने और गुणवत्ता वाली नींद लेने में मदद करता है। जागने के बाद वही नियम अभी भी 1 घंटे के लिए लागू होता है, इसलिए अपने फोन को पहले घंटे के लिए बंद रखें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुबह जल्दी सबसे तेज गति से कार्य करता है जब ये विकर्षण और जानकारी से घिरा नहीं होता है। ये सोचने और आगे की योजना बनाने का सही समय है। केवल एक मूर्ख ही दिन की शुरुआत में फोन पर ऊर्जा और समय बर्बाद कर सकता है। वैसे यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाना न भूलें। अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं।